हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन या मैं कहूँ खमागणी। दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं राजस्थान में, इस बार चलाने द न्यू मारुति सिलेरियो। इसके बारे में हम बात करेंगे इन लॉट ऑफ डिटेल, कैसे ये गाड़ी चलाने को, क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्या आपको इसको लेना चाहिए या नहीं। आज के इस वीडियो में उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी सर्विस पे लगभग 40% बचा सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। तो अगर आप मारुति सिलेरियो की डिज़ाइन की बात करते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसकी डिज़ाइन दूसरी मारुति गाड़ियों से काफ़ी सिमिलर लगने लगी है। अब जैसे इसका फ्रंट ग्रिल देखते हैं तो ये थोड़ा अलग स्टाइल का दिया गया है, वेरएज़ जो हेडलैम्प्स है ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मैच होते हैं टू द अदर मारुति प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने कहा ऑल्टो या फिर दूसरी एस्प्रेसो, ये सबसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनमें रिजेम्बलेंस आपको दिखाई देगा। इसकी हेडलैम्प जो है, इसमें आपको सिर्फ हैलोजन बल्ब आता है, इसमें प्रोजेक्टर नहीं आता है। सो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टर लाइट्स और ये नॉर्मल बेसिक येलो लाइट इसमें दे दी गई है। अगर आप इसको देखते हैं, इसको फॉग लैम्प्स भी आप इंट्रोड्यूस किए गए। पहले सिलेरियो में फॉग लैम्प्स नहीं आते थे, इस बार उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। सो अब जो गाड़ी आई है ये मल्टीपल कलर ऑप्शंस में आती है और दो जो नए कलर्स इंट्रोड्यूस किए गए वो है रेड एंड ब्लू। हमने उनका वॉक अराउंड किया था, बट हमने सोचा आपके लिए कोई अलग कलर लाए इस बार, तो इसलिए हम लाए हैं द ब्राउन कलर फॉर यू। ऑलराइट गाइस, जब भी हम इस गाड़ी के साइड की तरफ आते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसकी डिजाइन लैंग्वेज काफी हद तक एस्प्रेसो और ऑल्टो से कहीं ना कहीं मेल खाती है इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चेंज की गई है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अब इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स आ गए हैं। इसमें अभी 15 इंच के व्हील्स आते हैं और ये अलॉय के साथ आते हैं, ऑफकोर्स ऑन द टॉप एंड मॉडल। और साथ में इसकी एंट्री और एग्जिट के लिए आपके लिए पैसिव बटन दिया हुआ है। पैसिव एंट्री मिल गई इस गाड़ी को, अगर मैं सिंपल शब्द में कहूँ। इसमें एक चीज और आपको बता दूं, जो पुरानी सिलेरियो आती थी इसमें आपको ग्रैब डोर हैंडल आता था, वेराज इसमें आपको बहुत ही बेसिक सा हैंडल दे दिया गया है, विच आई फील इज अ डाउनग्रेड यहाँ पे। और साथ में जो पैसिव एंट्री का बटन दिया हुआ है गाड़ी के अंदर जाने के लिए, पेप्स जो कहते हैं, पैसिव एंट्री एंड स्टार्ट सिस्टम जो रहता है वो जो है बहुत ही आफ्टर थॉट लग रहा है। मतलब ऐसे था कि ये डाल देते हैं गाड़ी में फीचर, या एकदम ऑफ लग रहा है, क्योंकि नहीं तो वो बटन आपके इस पे हैंडल पे रहता है, ये ऑफ दिया हुआ है। और ये हैंडल पे मैंने कभी कोई गाड़ी में पैसिव एंट्री पैसिव एग्जिट देखा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा करके पुरानी एंड एकदम लो प्राइस गाड़ियों में आता था। एंड सिलेरियो के लिए आई फील दिस इज़ अ डाउनग्रेड। यहाँ पे रियर से भी जब आप इसका बैक डोर देखते हैं, स्पेसिफिकली ये पार्ट, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो लुक दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं ऑल्टो से बहुत मेल खाता है। और जो इसका रियर डिज़ाइन है वो भी ऑल्टो और दूसरी मारुति जैसे एस्प्रेसो है उससे कहीं ना कहीं मेल खाते हैं इन डिज़ाइन। काफ़ी सिंपल बैक दिया हुआ है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं और कट्स है, क्रीजेज है, कॉर्नर्स है, कुछ नहीं। एकदम सिंपलिस्टिक लुक दिया हुआ है इस गाड़ी को। और कहीं ना कहीं आई फील के जो सिलेरियो की सोफिस्टिकेशन, सिंप्लिसिटी जो थी, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की गई है। अब आपको डिज़ाइन पसंद आया है नहीं, आई एम नॉट द वन टू जज, क्योंकि डिज़ाइन जो है बहुत ही पर्सनलाइज टॉपिक है या सब्जेक्टिव टॉपिक है। आपको पसंद आए, मुझे ना पसंद आए, या आपको ना पसंद आए, मुझे पसंद आए, इट्स अ वेरी पर्सनलाइज टॉपिक। मेरे हिसाब से द स्टाइलिंग इज गुड इनफ एंड ये ब्राउन कलर में मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी है कंपेयर्ड टू द अदर ब्राइट कलर ऑप्शंस। हे गाइस, अभी हम आगे सिलेरियो के अंदर, यहाँ पे हम बताएंगे आपको इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले आपके फायदे की बात। दोस्तों, गाड़ी खरीदना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उससे सर्विस करवाना है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ गो मैकेनिक। अब यहाँ पे आपको रेगुलर कार सर्विसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एसी सर्विस एंड मोर ओवर अगर आपको न्यू बैटरी या न्यू टायर रिप्लेस करना है तो वो भी यहाँ हो जाएगा। इनके 500 से भी ज़्यादा वर्कशॉप्स है ऑल अक्रॉस इंडिया एंड इनके यहाँ जो भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। अगर आपको पार्ट्स की चिंता है तो सारे पार्ट्स जो ये यूज़ करते हैं वो 100% जेन्युइन है।
इसमें आपको पिकअप ड्रॉप की भी सर्विस मिल जाती है, और अगर आप इसका कॉस्ट कंपेयर करेंगे टू द रेगुलर ऑथराइज्ड डीलरशिप तो आप लगभग 40% पैसे बचाएंगे। अब मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर या लिंक बिलो एंड उस पे डालते हैं गो ऑक्टेन एज द कूपन कोड, तो आपको मिलेंगे और 10% एक्स्ट्रा ऑफ। जी हाँ दोस्तों, की ना मैंने आपके फायदे की बात। अब बढ़ते हैं बैक टू द सिलेरियो। अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का पूरा डैशबोर्ड दिया गया है। मेजरली सारे एलिमेंट्स जो है हार्ड प्लास्टिक के ही है इस गाड़ी के अंदर। आप कहीं पे भी हाथ लगा रहे हो, इट्स ऑल हार्ड प्लास्टिक। कहीं पे भी आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो ये सेगमेंट में गाड़ी आती है वहां पे मेजरली, सारी गाड़ियां नहीं पर कोई कोई आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दे देती है, नॉट ऑल ऑफ देम। इसके स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको ऐसे कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं आते। हाँ, सॉफ्ट टच है बट दे आर डिसेंट इनफ। अब मेन सवाल आता है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। देखिए, मैं तो कोई एनकैप नहीं हूं जो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी कैसे कर रही है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, बट इन टर्म्स ऑफ सॉलिडिटी इतना सॉलिड फील नहीं होता है। जो मजबूती आपको दूसरी गाड़ियों में फील होती है कोई कोई, वैसी मजबूती आपको इसमें नहीं फील होती है। हार्टेक प्लेटफॉर्म का जो है, फिलहाल की जो क्रैश टेस्ट स्टोरीज है, नॉट एज पर इंडिया टेस्ट बट ग्लोबल एनकैप के टेस्ट के हिसाब से, हैज नॉट बीन एनकरेजिंग एट ऑल। और ये गाड़ी भी हार्टेक प्लेटफॉर्म पे ही बनाई गई है। अब अगर आप इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स आते हैं, एबीएस प्लस ईबीडी आता है, और ये स्टैंडर्ड है, आपको हर वेरिएंट में ये मिल जाएगा। इस गाड़ी के अगर मैं फीचर्स की बात कर लूँ तो ये लिस्ट भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें आपको क्या क्या आता है, आपको पुश बटन स्टार्ट आ गया है जो पहले सिलेरियो में नहीं आता था। इसमें आपको अब स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आ गए हैं, कॉल रिसीव करने डिस्कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ गया है, एंड आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है जो दूसरी मारुति गाड़ियों में भी आता है। तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स आते हैं। रिवर्स कैमरा नहीं आता है, इसको पार्किंग सेंसर दिया हुआ है, एंड इसमें वॉइस कमांड सिस्टम भी ऑफर कर दिया गया है। तो मारुति इस सिस्टम को कहती है स्मार्ट प्ले, जिसमें आपको नेविगेशन का फीचर भी अवेलेबल कराया गया है। इसमें जो आपको एयर कंडीशनिंग आती है वो रेगुलर है, इट्स नॉट द क्लाइमेट कंट्रोल जो यहाँ ऑफर की गई है। और इसमें आपको 4 पावर विंडोज आते हैं। तो जो फ्रंट पैसेंजर्स है उनके पावर विंडोज यहाँ सेंटर में दिए हुए हैं, और जो रियर पैसेंजर्स है उनके पावर विंडोज यहाँ आगे की तरफ नीचे दिए हुए हैं। इस गाड़ी की अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करूँ, सीट का कंफर्ट अच्छा खासा है, इट्स गुड इनफ, कोई कंप्लेन नहीं है। लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो थकावट इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि सीट की जो बोल्स्टरिंग है, जो उसकी थिकनेस है, जो स्टिफनेस है, वो अच्छा है, उसमें कंप्लेन नहीं है। पर इसका जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, एंड आई फील दैट्स सॉर्ट ऑफ अ कॉस्ट कट यहाँ पे। अब और चीज़ें जो इस गाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि इसमें आपको वेरिएंट्स जो आते हैं वो LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस है, एंड आपको AMT जो आता है वो कोई कोई वेरिएंट्स में आता है, सब वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं कराया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं इस गाड़ी में CNG कब आएगा, तो कुछ ही हफ्तों में इसका CNG लॉन्च होना चाहिए। तो ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, जब आप वीडियो देखोगे तो 15 नवंबर होगा फर्स्ट रिलीज डे। उसके 2 से 5 हफ्तों के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो CNG टू कम। मेरा अनुमान ये है कि जनवरी में इसको लॉन्च किया जाएगा CNG अवतार को, और जो पुरानी सिलेरियो है उसको कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर मैं इसके स्टोरेज स्पेसेस की बात कर लूँ तो आपके दोनों डोर पैड्स में, या रादर चारों डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बॉटलें तो बैठ जाएगी आराम से। अब हमारे पास 1 लीटर की बॉटल नहीं है टेस्ट करने को, बट इसमें बैठ जाएगी, जगह काफ़ी अच्छी खासी है। आगे आपके पास 2 कप होल्डर्स है, और जो चार्जिंग पॉइंट्स गाड़ी में आते हैं, आगे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, एक USB पॉइंट दिया हुआ है इसको, जिससे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट होगा, एंड आपके पास एक 3.5 mm जैक दिया हुआ है जो बेसिकली ऑक्सिलरी के लिए यूज़ करता है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल स्टिल यूज ऑक्सिलरी, बट इसमें आपको ऑक्सिलरी का कनेक्शन दिया हुआ है। रियर पैसेंजर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं अवेलेबल है। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ गए बैक सीट पे ऑफ द सेलेरियो। यहाँ पे मेरे पास नी रूम ठीक ठाक है, हेडरूम भी ओके है। अब यहाँ पे 3 लोगों का बैठना थोड़ा मुश्किल है, 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, तीसरा बैठेगा पर थोड़ा टाइट बैठना पड़ेगा।
यहाँ पे और एक इशू है। अब अगर मैं थोड़ा आराम से भी बैठूँ या इवन इफ आई सिट स्ट्रेट अपराइट, तो अगर टॉल पैसेंजर हूँ तो मेरे पास हेडरूम तो है, बट हेडरेस्ट जो है बहुत छोटा है यहाँ पे, यानी कि मुझे समथिंग आई नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, या फिर मुझे झुक के बैठना पड़ेगा ऐसे, तो मेरे पैर आगे टच होंगे। तो ये चीज़ आई थिंक इज़ अ डिसएडवांटेज यहाँ पे। उसके अलावा ऐसे मेरी कोई मेजर कंप्लेन नहीं है। सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, थाई सपोर्ट थोड़ा और हो सकता था, बट इट्स ओके, क्योंकि ये गाड़ी मेजरली सिटी में चलने वाली है, ज़्यादा टाइम पीछे लोग नहीं बैठने वाले, ज़्यादा करके बच्चे बैठने वाले, तो उस हिसाब से ठीक है। एंड मेजरली जो भी गाड़ियाँ ये प्राइस में आती है उनके थाई सपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं रहते सारी गाड़ियों के। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ सेलेरियो में, ये दूसरी गाड़ियों में भी आपको समवॉट ऐसा फील होगा। कोई कोई गाड़ियाँ जिनका थोड़ा बेटर है इससे, बट आई थिंक वैगनआर भी इससे बेटर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो सीट थोड़ी ज़्यादा बेटर आपको थाई सपोर्ट देती है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ डिसेंट इनफ पैकेज। अब अगर मैं इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात कर लूँ, इसमें आपको 313 लीटर का बूट स्पेस आता है। यहाँ पे आप काफ़ी सामान बिठा के तो ले जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ असली टेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने सारे बैग्स नहीं है, बिकॉज आई हैव कम टू उदयपुर। बट आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सामान आराम से ले जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये सेगमेंट के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट बूट्स है, एक्सेप्ट द वैगनआर। वैगनआर का इससे ज़्यादा बड़ा बूट है। फिलहाल क्योंकि सीएनजी नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जब सीएनजी आएगा तो हमें पता चलेगा कि कितनी बूट स्पेस आखिर में बचती है। बहुत ज़्यादा नहीं बचेगी, बट थोड़ी बहुत तो बच जाएगी। ऑलराइट गाइस, अब बारी चलाने की द सिलेरियो। अब इसमें मैंने थोड़ा टाइम पहले AMT चलाई थी, अब मैं चला रहा हूँ इसकी मैनुअल। अगर मैं इसकी इंजन की बात कर लूँ, इसमें आपको 1 लीटर का इंजन आता है जो आपको पुरानी सिलेरियो में भी आता था, पर यहाँ पे एक मेजर अपग्रेड किया गया है। वो है इसकी टेक्नोलॉजी में, इंजेक्शन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, और इस वजह से इसका नाम K10C हो चुका है। इसमें आपको ड्यूल जेट आता है बेसिकली, जिससे आपका जो लो एंड इंजन का पावर है, यानी कि आप जब लो स्पीड्स पे गाड़ी चलाते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा पावर मिलता है, एक थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है, जिससे आपकी ड्राइवेबिलिटी और एनहांस होती है। सही मायने में बोलूँ तो मारुति की कोई भी इंजन से हमें कभी तकलीफ थी नहीं। कोई भी पेट्रोल इंजन उनकी कभी प्रॉब्लम नहीं देती थी, पावर उसमें हमेशा अच्छा ही रहता था। तो इस मामले में भी वही स्टोरी है। पुरानी सिलेरियो थोड़ी अंडर पावर्ड थी, ये ज़्यादा पेपियर है, और आप इसे जो दूसरी 1 लीटर, 1.1 लीटर, 1.2 लीटर इंजन आती है उससे कंपेयर कर सकते हो। लाइक 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन आती है मार्केट में, उससे आप डेफिनेटली इसे कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम अदर ब्रांड्स, क्योंकि इसकी बॉडी वेट कम है। अब ये गाड़ी का जो माइलेज है एज पर कंपनी क्लेम एंड ARAI वो 26 लीटर का है, 26.68 टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड ये ARAI क्लेम है। अब माइलेज आपको इस गाड़ी में अच्छी मिलेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ही है। शहर में चलाओगे, हाईवे पे चलाओगे, आपको पावर में दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये गाड़ी को मैंने काफ़ी भगाया है, और जो लो एंड टॉर्क मिलता है, यानी कि अगर आप 50-60 पे भी 5वें गियर में चलाते हो और एक्सीलेटर दबाते हो, गाड़ी तुरंत ही पिकअप दे देती है, आपको रिस्पॉन्स अच्छा देती है। तो ये चीज़ इसके फेवर में यहाँ जाती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये कहीं पे भी ऐसे नहीं मुझे महसूस हुआ कि यार ये इंजन बहुत छोटी है, पावर नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 100 तक ये आराम से स्मूथली जा रही है। मैं 110-115 तक भगाया इसको। स्टेबिलिटी इज़ डिसेंट, थोड़ी नर्वस फील होती है ये, बट इट्स गुड इनफ। आपके नॉर्मल ड्राइविंग के लिए गाड़ी अच्छी है। राइड क्वालिटी भी गाड़ी की अच्छी है। इट कुड हैव बीन, आई मीन इट्स नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट फॉर श्योर। बेस्ट इन द सेगमेंट दूसरी गाड़ियाँ दे रही है। जो आप गड्ढों से जाते हैं तो आपको गड्ढे यहाँ फील होते हैं, तो जो शॉक्स होते हैं रोड के वो फील हो जाते हैं। हैंडलिंग भी ठीक ठाक ही है। इट्स मेड फॉर अ नॉर्मल बायर जो नॉर्मल सिटी में चलाता है, जो बहुत ज़्यादा पुश नहीं करता। अगर पुश भी करता है तो ही इज़ वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ही इज़ गेटिंग। अगर आप एक एंथुजियास्टिक सॉर्ट ऑफ पुश चाहते हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा बजट बढ़ा के स्विफ्ट ले लो, अगर आपको मारुति फैमिली की गाड़ियाँ चाहिए। वरना दिस कार इज़ गुड इनफ। अगर आपको सिटी ड्राइविंग करनी है, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ राइड, हैंडलिंग, माइलेज, परफॉर्मेंस। तो यही मेजरली बायर चाहता है अपने गाड़ी में। अगर मैं इसके AMT गियर बॉक्स की बात कर लूँ तो ये 5 स्पीड का आता है। इसमें आपको हिल होल्ड भी आ जाता है, एंड ओवरऑल इसका रिस्पॉन्स डिसेंट इनफ है। अगर आप लो स्पीड्स पे चलते हैं
तो शिफ्ट अच्छे से हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये AMT है या ऑटोमेटिक, एकदम प्यार से हो जाता है। बट जैसे ही आप एक्सीलेटर जोर से दबाएंगे तब आपको महसूस होगा कि हाँ, गियर बॉक्स थोड़ा स्लो है शिफ्ट करने में। इंजन काफ़ी तेज़ी से रिस्पॉन्स कर देती है, इंजन रेव भी काफ़ी आसानी से हो जाती है, पर जो गियर बॉक्स है AMT वाला वो थोड़ा स्लो है। अब बारी इसके हॉर्न सुनाने की। हॉर्न ठीक ठाक है, जैसे मैं कहा कि ये गाड़ी मेजरली शहर के लिए बनाई गई है। कभी कभार बाहर हाईवे पे गए तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें चले जा सकते हो। बट अगर आप रोज़ हाईवे पे जाते हैं, आई थिंक आपको हॉर्न तो बदलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बाय दैट लॉजिक। शहर के लिए परफेक्ट है। सिलेरियो की अगर आप हेडलाइट देखते हो तो इसका लो बीम जो है अच्छा खासा देता है लाइट, बट हाई बीम में इसका जो थ्रो है वो बहुत अच्छा है। स्प्रेड इज ओके बट थ्रो काफ़ी अच्छा है और हमें दिक्कत नहीं हुई कहीं पे भी वाइल ड्राइविंग इट इन द नाइट ऑल्सो। तो गाइज अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए नहीं। बहुत सिंपल जवाब देता हूँ, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे, फ्यूल एफिशिएंसी भी दे, तो आपके लिए ये गाड़ी अच्छी चॉइस बन जाती है, क्योंकि मारुति का सर्विस सबसे बेहतरीन है, रीसेल भी बहुत अच्छा है एंड मोर ओवर नेटवर्क भी काफ़ी वाइड है। तो आपको ये गाड़ी लेंगे तो एक बोलते हैं ना एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये वो हो सकता है यहाँ पे। पर अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो इससे बेटर गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है, जो इससे बेटर आपको वैल्यू देंगे फॉर एवरी पेनी यू स्पेंड, जो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आती है। अब यहाँ पे लग रहा है कि मारुति का सिलेरियो हैज़ बीन अ बिग हिट फॉर देम, और ये सिलेरियो ब्रांड पे एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है। बट बस यही एक चीज़ है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन देखते हैं तो वो आपको ना केवल ज़्यादा फीचर्स देते हैं, बल्कि इंजन भी उनकी साइज़ बड़ी रहती है, उनमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो ओवरऑल दूसरी गाड़ियाँ हैं मार्केट में जो आपको दूसरी चीज़ें ऑफर करती है, बट मारुति जो चीज़ देती है वो दूसरे नहीं दे पा रहे हैं एट द मोमेंट। तो इस वजह से मारुति विल चार्ज यू अ प्रीमियम फॉर इट। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द मारुति सिलेरियो। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार टेस्ट ड्राइव करो, देन कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड है तो आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल पे जुड़ सकते हैं, मेरे से या मेरी टीम में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। मोरओवर, फॉर हैसल फ्री कार सर्विस आप गो मैकेनिक का ऐप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। वहाँ पे जाइए, अपनी कार चूज कीजिए, टेक द सर्विस यू वांट एंड साथ में टाइमिंग स्लॉट वहाँ पिक कीजिए। आपको हर सर्विस के साथ फ्री सैनिटाइजेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड मोरओवर, डू नॉट फॉरगेट टू यूज गो ऑक्टेन अगर आपको 10% और डिस्काउंट इस पे चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी और सवाल है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, लाइक आई सेड। कंफ्यूज विच कार टू बाय, कंसल्टेशन सर्विस है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत जल्द कमिंग दिनों में आपके लिए इतना सारा कंटेंट आने वाला है, इतना सारा कंटेंट आने वाला है कि आपके जो सारे कार कंफ्यूजन्स है उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। सो आई विल सी यू टुमारो विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।